हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 2 अगस्त 2025 हो चुकी है, यानी अगस्त का भी जो है फर्स्ट वीक चालू हो चुका है। अब जो है किसान भाइयों को इस टाइम पर, क्योंकि अगस्त का मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिस मंथ में किसान भाई सबसे अच्छी कमाई करते हैं, खासतौर से सब्जियों की खेती से। अब वही किसान भाई अच्छी खेती कर पाते हैं जो अगस्त की फर्स्ट वीक में अगैती सब्जियों की जो है बुवाई व रोपाई कर देंगे जाकर के तब। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी की खेती से एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सब्जी से जो मार्केट के भाव रहते हैं किसान साथियों, वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं, छप्पर फाड़ रहते हैं। और जो उत्पादन होता है जो किसान साथियों, वो हमेशा ही रिकॉर्ड तोड़ रहता है। और इसके जो रेट होते हैं किसान साथियों, वो अच्छे देखने को मिलते ही मिलते हैं। कौन सी ये सब्जी की खेती है, रोपाई का बेस्ट समय क्या होगा, और जो है किसान साथियों कितने समय में हमारी ये जो सब्जी है तैयार हो जाएगी, कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, लागत लगाने का कुल खर्चा कितना आने वाला है, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार होने वाली है। अब जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में ये जो हम फसल तैयार करके कितनी कमाई तक कर सकते हैं, बस A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अगस्त के मंथ में आज आपको जो है बेस्ट और पॉपुलर सब्जी की खेती के बारे में करेंगे बातचीत। तो किसान साथियों, आज की जो सब्जी है वो होगी हमारी फूल गोभी की उन्नत और सफल खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी नई बात सटीक जानकारी। तो बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। फूल गोभी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी समय के अनुसार मार्केट में अच्छी तरीका से डिमांड रहती है, लेकिन इसका जो अच्छा रेट रहता है वो जो है किसान भाइयों हमको जो है, जो किसान भाई जो ये खरीफ के सीजन की एक जो है अगैती बुवाई कर देंगे व रोपाई करेंगे, तभी जाकर के उन्हीं किसान भाइयों को अच्छा जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सबसे महंगी जो फूल गोभी बिकती है वो खरीफ के सीजन की ही बिकती है। अब जो है किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो हमको जो है फूल गोभी की खेती करने के लिए जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे। जो हमारी जो एकदम से मोटी मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय पर जो है किसान साथियों बारिश का जो है सीजन चल रहा है, और बारिश के मंथ में ये जो है हमारी बिल्कुल फूल गोभी की खेती गल सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे, जो एकदम से मोटी मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। तो लगभग में जिस मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से लेकर के 7 पीएच के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम बिल्कुल सफलता पूर्वक जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो उसके बाद में किसान साथियों, अब हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानने की करेंगे कोशिश। तो ये तो आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो अच्छी तरीका से सबसे पहले हम लोग जो है बारिश के मौसम में विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाएंगे, तो अच्छी तरीका से काट करके बाहर फेंकेंगे। जैसे कि दूब घास हुआ, गांजा हुआ, और बहुत सारे जो खरपतवार हो जाते हैं, लटजीरा फटजीरा वगैरह, तो इनको काट करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और एक जो प्रथम गहरी जुताई होगी वो कल्टीवेटर या हैरो से ज्यादा उचित रहेगा, हैरो से करवाएंगे, तो जो खरपतवार होंगे वो कट करके अच्छी तरीका से मिल जाएंगे। अब जो है इतना कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा होता है, इसको डालेंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल है कम समय वक्त जो अच्छी तरीका से जो ग्रो करेगी। इसको डालने के बाद में अब हम लोग जो है कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर 4 से लेकर के 6 टन हमारी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी।
इन दोनों खादों को किसान साथियों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो गहरी जुताई होगी वो हम लोग जो कल्टीवेटर से करवा देंगे, बिना पाटा लगाए हुए, ओपन फील्ड में, बिना पाटा लगाए हुए। बिना पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों लगभग में 1 दिन या 2 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देंगे, थोड़ा धूप लग जाए, क्योंकि जितनी अच्छी आपके खेत में धूप लग जाएगी उतनी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और मिट्टी जितनी भुरभुरी होती है उतना ही किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई के लिए उत्तम रहता है। तो इस चीज का जो है हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग क्या करेंगे, लगभग में 1-2 दिन के बाद में कुछ पोषक तत्व देंगे। पोषक तत्व में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम हमारी जो डीएपी की खाद यानी डाई अमोनिया फास्फोरस की खाद ले लेंगे। 30 से लेकर के 35 किलोग्राम किसान साथियों वहीं पर हम लोग जो है यूरिया की खाद लेंगे शुरुआत में 1 एकड़ के खेत के लिए। 40 से लेकर के लगभग में 45 किलोग्राम के आसपास में हमको जो पोटास लेना है। इसमें पोटास का जो बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो पोटास अवश्य डालेंगे। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हमको जो है किसान भाइयों वहीं पर मोनो जिंक लेनी है। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो आप लोग जो है रूटावेटर से कर लेंगे। और रूटावेटर से आखिर की जुताई होती है किसान साथियों सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और आवश्यक होती है। इससे लास्ट की जुताई से छोटे बड़े डेले इस टाइम पर, और किसान साथियों जितनी आपने खादें व उर्वरक मिलाए हैं तो अच्छी तरीका से मिश्रण बन करके तैयार हो जाएगा। आपका खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत जरूरी होता है। अब आपका जो खेत है अच्छी तरीका से सही व सटीक तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, लगभग में फूल गोभी की बेस्ट नर्सरी का चयन करेंगे। बेस्ट नर्सरी का चयन करने से पहले लगभग में हमको जो कुछ हाइब्रिड वैरायटियां इनका सिलेक्शन करने के लिए जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि पूसा कार्तिकी इस टाइम की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। सेमिनीज कंपनी से जो है किसान साथियों हम लोग बरखा वैरायटी ले सकते हैं। सेमिनीज कंपनी से सुंदरी वैरायटी ले सकते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। पूसा वैशाली वैरायटी ले सकते हैं। आप इन किसी भी वैरायटी से एक पौध का चयन कर लेंगे। यदि आपके पास में नर्सरी तैयार है तब भी सही है, यदि नहीं तैयार है तो आप अपने जिला में कृषि विज्ञान केंद्र एक होता है तो वहां संपर्क करके नर्सरी को ले सकते हैं, या अपने आसपास में या थोड़ी बहुत एरिया में आप लोग जो किसान भाइयों से संपर्क करेंगे तो वहां पे जो किसान भाई पॉली हाउस में खेती करते हैं तो वो उन किसान भाइयों के पास में जो नर्सरी है अगर तैयार कर लेते हैं, वो बिक्री के ही माध्यम से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बेस्ट नर्सरी का चयन करेंगे। नर्सरी 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक पौधे की लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। 4 से लेकर के 5 स्वस्थ उस पे जो है पत्ते होने चाहिए। इस प्रकार से बेस्ट नर्सरी का चयन करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले किसान साथियों हम लोग उसमें जो नाली व क्यारी बनाएंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी रखेंगे। 30 बाई 30 सेंटीमीटर की हम लोग जो उसमें एक नाली रखेंगे। नाली समय के अनुसार यदि बारिश नहीं होती है तो खेत में पानी के लिए भी उपयोगी होगी, और किसान साथियों समय के अनुसार यदि अधिक बारिश हो जाती है तो खेत का जो अधिक पानी होगा खेत से बाहर निकालने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसलिए जो है किसान साथियों हमको जो नालियां अवश्य बना दें। नालियां बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च लगा करके बेड बनाना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीका से कम खर्चे में करना चाहते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करेंगे, तब भी जो है हमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और अच्छी क्वालिटी की हमारी जो है फूल गोभी तैयार हो जाएगी। तो इसके के लिए किसान साथियों हमको सबसे पहले जो है 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई खुरपी की सहायता से करेंगे। एक जो है लगभग में जड़ की गहराई 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, और पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ की खेत में अच्छी तरीका से हम लोग जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान भाइयों आपको नेक्स्ट टाइम पर या नेक्स्ट आवर में आप लोग जो है इसमें पानी दे सकते हैं, या जो है बीच का जैसे दोपहरी बीच में हो गई तो अधिक धूप पड़ गई तो उस समय पर हम लोग जो इसकी रोपाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो है नर्सरी होती है थोड़ी हल्की रहती है। यदि नर्सरी गल जाएगी सूख जाएगी तो हमको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसान साथियों हम लोग जो है इसकी रोपाई करने के बाद में या तो है दिन भर पूरे दिन के इसकी हम रोपाई करेंगे, शाम के टाइम पर हम इसमें पानी लगाएंगे, या जो हम सुबह के टाइम पर इसमें पानी लगा देंगे।
पानी लगाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से लगभग 4 से लेकर के 5 दिन में आपके जो है फूल गोभी के पौधे अच्छी तरीके से खड़े होकर के ग्रो करने लगेंगे, नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो धीरे धीरे आपकी जो फूल गोभी की खेती लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी किसान साथियों। तो उस टाइम पर पौधे जो होंगे वो खड़े होकर के उसमें जो है नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, आपकी जो फूल गोभी की खेती है ग्रो होना प्रारंभ हो जाएगी। तो उस टाइम पर यदि समय के अनुसार बारिश नहीं होती तो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर दें। यदि बारिश हो जाती है तो कोई बात नहीं, ज्यादा पानी हो तब भी खेत से बाहर ही निकाल दें, क्योंकि जल भराव वाले भूमि में हम लोग जो है फूल गोभी अन्यथा किसी भी ज्यादातर सब्जियों की बुवाई व रोपाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे धीरे धीरे लगभग में 15 से लेकर के 20-25 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी फूल गोभी की खेती पहुंचती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब खरपतवार जो है फूल गोभी में वैसे तो हम किसान साथियों हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तम होता है उसके लिए हमको जो प्रथम निराई गुड़ाई होगी 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे। अब लगभग 35 दिन की अवस्था पर कुछ मिश्रण बनाएंगे, आपकी जो फसल है जो लगभग 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी मिश्रण बना लेंगे। मिश्रण में आपकी जो है किसान साथियों वर्मी कंपोजर की खाद लगभग 45 से लेकर के 50 किलोग्राम ले लेंगे। 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आप लोग जो है डीएपी यानी डाइमोनियम फास्फेट, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में ये जो मिश्रण तैयार होगा पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण रख देंगे। इससे क्या होगा किसान साथियों बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी आपकी फसल को। क्या मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं जस्ट। तो किसान साथियों लगभग 2 से लेकर के 3 दिन की अवस्था पर ये जो है मिश्रण रखने के बाद में बारिश नहीं हो रही है तो आप लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस टाइम पर जो है फूल बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके जो पत्ते होंगे चौड़े हो जाएंगे, आपके जो फूल के जो पौधे होंगे वो एकदम से ग्रो करेंगे, एकदम से पत्ते चौड़े निकलेंगे और आपकी जो फूल गोभी जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से ग्रो करेगी और फूल का वजन कम दिनों में अच्छा रहेगा और क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। अब धीरे धीरे जैसे जो है किसान भाइयों हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 50 और 55 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो फूल छट करके स्टार्ट हो जाते हैं और 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी हमको जो है फूल की खेती से प्रथम जो है कटाई कर लेना अति आवश्यक होता है। अब कटाई करने का जो उचित समय होता है किसान साथियों या तो हम शाम के टाइम पर करें या दोपहर के टाइम पर करें। और जो है किसान साथियों हमको जो है फूल की कटाई करते समय पर फूल की एक बात जो होती है वो भी ध्यान रखना है। एक फूल का जो वजन है किसान साथियों लगभग में 800 से लेकर के लगभग में 1.25 ग्राम के आसपास में होने चाहिए। 1 किलो 200-250-300 ग्राम के आसपास में होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर छोटा फूल होगा 500-600 ग्राम का होगा तो लगभग में हमको जो है किसान साथियों एक अच्छा रेट न देखने को मिलेगा और वजन भी कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लगभग में 1 से लेकर के 1 किलो के आसपास में हमको जो है फूल की कटाई करना चाहिए। इससे छोटे फूलों की जो है कटाई ना करें और ज्यादा बड़े भी ना होने दें, क्योंकि ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वहां पे हमको जो है किसान साथियों नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन में आप लोग जो है फूल गोभी की खेती से प्रथम कटाई कर सकते हैं। यदि आप अच्छी तरीका से निम्न पोंटे के अनुसार इसकी खेती कर सकते हैं बिना किसी भूल के तो 1 एकड़ के खेत से लगभग में 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। लगभग में अगैती रोपाई की गई फूल गोभी की खेती तो लगभग में 15 से लेकर के 20 तो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मार्केट में रेट भी देखने को मिल सकते हैं। और पूरे 1 एकड़ के खेत में फूल गोभी के जो है किसान साथियों लागत की बात करते हो तो 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो है फूल गोभी की खेती तैयार हो जाती है। तो उसके बाद में किसान साथियों इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मध्यम तरीका से बिल्कुल कम खर्चा में और कम समय में फूल गोभी की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं उस समस्या पर जो है 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूं। और जो है किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई फूल गोभी की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बताएं, ताकि मैं आपके टॉपिक पर बताए हुए वीडियो ला सकूं। तो हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो बताई हुई जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी मिल सके। लेना बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।